नमस्कार, मैं कीर्ति यादव, हिंदी दर्शन में आपका स्वागत है। आज हम जिस कवियत्री की रचना को पढ़ेंगे उनका नाम सुभद्रा कुमारी चौहान है। इनका जन्म 1904 में इलाहाबाद के निहालपुर में एक संपन्न परिवार में हुआ था। बहुत छोटी सी उम्र से ही इन्हें काव्य से विशेष प्रेम था। महात्मा गांधी के आंदोलनों के प्रभाव के कारण राष्ट्र प्रेम पर ये कविताएं लिखने लगी थी। अपने पति लक्ष्मण सिंह चौहान के साथ राजनीतिक आंदोलनों में भाग लेने के कारण इन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। सन 1948 में एक मोटर दुर्घटना में इस महान कवियत्री की असामयिक मृत्यु हो गई। इनकी कविताएं झांसी वाली रानी थी और वीरों का कैसा हो वसंत आज भी देश प्रेमियों में उत्साह भर देती हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं मुकुल, त्रिधारा, सीधे साधे चित्र, बिखरे मोती इत्यादि हैं। आपके 10th के सिलेबस में इनकी एक कविता झांसी की रानी की समाधि पर दी गई है, जिसे आज हम पढ़ेंगे और उसका काव्य सौंदर्य भी जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला है जो, इस समाधि में छिपी हुई है एक राख की ढेरी, जलकर जिसने स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी। यह समाधि, यह लघु समाधि है झांसी की रानी की, अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की। यहीं कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजय माला सी, उनके फूल यहीं संचित हैं यह स्मृतिशाला सी। सहे वार पर वार अंत तक लड़ी वीर बाला सी, आहुत सी गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी। इन पंक्तियों में कवित्री ने झांसी की रानी की समाधि का जो महत्व बताते हुए उनकी वीरता और बलिदान का वर्णन किया है। इसमें वो कहती हैं कि इस समाधि में, जो झांसी की रानी की एक समाधि बनाई गई है उनके मरने के बाद, उनके बलिदान के बाद, उसमें उनकी हड्डियों की, उनके शरीर की राख को संचित करके रखा गया है। इसलिए कवित्री कहती हैं कि ये जो समाधि है इसमें एक राख की ढेरी छिपी हुई है, अर्थात झांसी की रानी की अस्थियों की राख को इसी समाधि में संचित करके रख दिया गया है। जिन्होंने जल करके, स्वयं बलिदान दे करके अपना स्वतंत्रता की दिव्य आरती को, अलौकिक आरती को फेरा है, अर्थात स्वतंत्रता के आग को फैलाया है पूरे भारत में। यह वही समाधि, छोटी सी समाधि रानी लक्ष्मीबाई की है और यही समाधि के पास उनकी कर्मस्थली है। यहीं पे उन्होंने अंग्रेजों से युद्ध किया था। इसी समाधि के पास वह बिखर गई हैं टूटी हुई माला के समान, अर्थात टूटी हुई विजय माला के समान। जो विजय उन्होंने प्राप्त नहीं कर पाई थी, उस भग्न विजय माला के समान वो यहीं कहीं पे बिखर गई थी, अपना बलिदान दे दिया था और उनके फूल यहीं संचित हैं यह स्मृतिशाला से। उनके फूल अर्थात अस्थियां या फूल, तो उनकी जो अस्थियां हैं उनको यहीं संभाल करके, इकट्ठा करके इसी समाधि में रख दिया गया है, जिससे लोगों को उनके बलिदान से प्रेरणा लेनी पड़े, जिससे लोग उनके बलिदान से प्रेरणा लेते रहें और यह उनकी यादगार के रूप में रहे। उन्होंने अंत तक अंग्रेजों के वार को सहा है अपने शरीर पे, उनके आघातों को सहा और वीर बाला के समान लड़ती रहीं, वीर बहादुर स्त्री के समान वो लड़ती रहीं अंग्रेजों से और अंत में खुद को यज्ञ की आहुति के समान चिता पर बलिदान कर दिया, चिता पे आहुति के समान चढ़ा दिया, जिससे क्रांति की ज्वाला पूरे भारत में फैल गई, जिससे आज़ादी की, स्वतंत्रता की मांग बढ़ने लगी और इससे महारानी लक्ष्मीबाई की जो यादगार चिता है उससे लोग प्रेरणा लेने लगे। इसका काव्य सौंदर्य है, रस इसमें वीर है, गुण ओज और प्रसाद दोनों है। छंद इसका तुकांत मुक्तक है। अलंकार इसमें विजय माला सी, यहाँ पे देखिए, विजय माला सी, स्मृतिशाला सी, वीर बाला सी, ज्वाला सी, ये सब आहुति सी में उपमा अलंकार हैं। और इसमें फूल में अस्थियां और फूल दोनों का अर्थ निकलने के कारण यहाँ पे श्लेष अलंकार है और अनुप्रास अलंकार पूरी कविता में है। भाषा इसकी सरल सुबोध खड़ी बोली है। आगे देखते हैं। बढ़ जाता है मान वीर का रण में बलि होने से, मूल्यवती होती सोने की भस्म यथा सोने से।
रानी से भी अधिक हमें अब यह समाधि है प्यारी, यहाँ निहित है स्वतंत्रता के आशा की चिंगारी। इससे भी सुंदर समाधियां हम जग में है पाते, उनकी गाथा में निशीथ में क्षुद्र जंतु ही गाते। तो इस जो ये कविता है, इसमें कवित्री ने बताया है कि देश की रक्षा हेतु बलिदान होने से झांसी की रानी का महत्व बढ़ गया है और उनकी समाधि को अन्य समाधियों से, जो अन्य समाधियां भारत में मिलती हैं, उनसे श्रेष्ठ बताया है। यहाँ कवित्री कहती हैं कि बढ़ जाता है मान वीर का रण में बलि होने से। रण में अर्थात युद्ध में, मान मतलब सम्मान। तो एक वीर का सम्मान युद्ध में बलिदान होने से, बलि होने से बढ़ जाता है, उनका सम्मान ज्यादा हो जाता है। जिस प्रकार से सोने की भस्म सोने से भी ज्यादा कीमती होती है, मूल्यवान होती है। एक वीर का जो बलिदान है वो युद्ध में बलिदान होने से उनका सम्मान बढ़ जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे सोने की भस्म सोने से ज्यादा अधिक महत्वपूर्ण होती है, मूल्यवान होती है। अब हमको रानी से भी ज्यादा यह समाधि उनकी प्यारी है। अब तो रानी रही नहीं, इसलिए अब हमको उनकी ये समाधि बहुत प्यारी है, क्योंकि यहाँ से लोगों को स्वतंत्रता के लिए प्रेरणा मिलती है। क्योंकि यहाँ पे उनकी जो स्वतंत्रता की आशा की एक चिंगारी है, वो यहाँ पे निहित है, यहाँ पे छिपाई हुई है, इसी समाधि में रखी हुई है। हम संसार में इससे भी ज्यादा सुंदर सुंदर समाधियां पाते हैं, इससे ज्यादा सुंदर सुंदर समाधि स्थल बने हुए हैं भारत में, लेकिन उनके ऊपर कोई भी अपनी लेखनी नहीं चलाता है, कोई भी कभी उनके गाथा के बारे में, उनके सम्मान के बारे में नहीं लिखता है। क्योंकि इनकी गाथा पर निशीथ में क्षुद्र जंतु ही गाते, क्योंकि उनके जो समाधियां हैं सुंदर सुंदर, उन पे केवल छोटे छोटे कीड़े मकोड़े रात्रि में गाना गाते हैं। निशीथ मतलब रात्रि में उनकी कहानियों को गाते हैं, सुनाते हैं लोगों को। अब लेकिन झांसी की रानी की समाधि पर उनके बारे में बड़े बड़े कवियों की लेखनी चली है, उनकी बड़ाई के गाथा के, उनके जो सम्मान के बारे में और बलिदान के बारे में, उनकी वीरता के बारे में अच्छे अच्छे कवियों ने अच्छी अच्छी पंक्तियां लिखी हैं। इसका जो काव्य सौंदर्य है, भाषा इसकी सरल सुबोध खड़ी बोली है, रस वीर है, गुण ओज और प्रसाद, अलंकार इसमें सर्वत्र अनुप्रास अलंकार, मूल्यवती होती सोनेशी इसमें दृष्टांत अलंकार है। और इसमें जो आशा की चिंगारी है, इसमें रूपक अलंकार है, आशा रूपी चिंगारी के कारण। छंद इसका तुकांत मुक्तक है। पर कवियों की अमरगिरा में इसकी अमिट कहानी है, स्नेह और श्रद्धा से गाती है वीरों की बानी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी, खूब लड़ी मर्दानी वह थी झांसी वाली रानी। ये जो कविता है, सॉरी इसमें दो लाइनें और हैं। यह समाधि यह चिर समाधि है झांसी की रानी की, अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की। तो अब इसमें जो है कवित्री कहती हैं कि झांसी की रानी की कहानी अमर है, उनकी अमरता के बारे में बता रही हैं वो कि पर कवियों की अमरगिरा में इसकी अमिट कहानी है, इस समाधि की कहानी कवियों की अमरगिरा मतलब अमरवाणी में, लेकिन कवियों की अमरवाणी में इसकी कहानी अमिट है, कभी मिटने वाली नहीं है, क्योंकि कवि इस पे हमेशा लिखते रहेंगे, उनकी वीरता के बारे में हमेशा लिखते रहेंगे। और बाकी जो समाधियां हैं संसार में, उसपे तो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े खाली आके उसमें गाने गाते हैं, उसके बारे में उस पे आके बोलते रहते हैं रात्रि में निकल के। स्नेह और श्रद्धा से गाती है वीरों की वाणी, लेकिन महारानी लक्ष्मीबाई की गाथा के बारे में कवियों की जो वाणी है, अमर वाणी है, उसमें उनकी अमिट कहानी है। और वीरों की वाणियां जो है वो इन गानों को प्रेम और श्रद्धा के साथ गाती हैं। हमने बुंदेले और हरबोलों के मुंह रानी लक्ष्मीबाई की कहानियां सुनी थी कि उन्होंने अंग्रेजों के साथ, झांसी वाली रानी ने अंग्रेजों के साथ वीरता से युद्ध किया
और मर्दों की तरह से युद्ध किया उन्होंने, मर्दों के समान वो अंग्रेजों से लड़ी थी। यह समाधि, यह चिर समाधि है झांसी की रानी की, अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की। यह जो समाधि है, यह प्राचीन समाधि जो है वह झांसी की रानी की है, वह कभी भूलने न पाए हम लोग। ये झांसी की रानी की समाधि है, उनकी वीरता को हमेशा हम याद रखें अपने मन में। यही वो अंतिम कर्मस्थली है, लीला स्थली है, जहाँ पे लक्ष्मीबाई मर्दों के समान वीरता से अंग्रेजों से युद्ध किया था। इसमें पूरी कविता में रानी लक्ष्मीबाई की वीरता के बारे में, उनकी बहादुरी के बारे में, उनके बलिदान के बारे में कवित्री ने भारतवासियों को बताते हुए उनका उत्साह वर्धन किया है। इसका जो रस है, इसमें रस इसका वीर है, गुण प्रसाद और ओज, भाषा सरल, साहित्यिक खड़ी बोली, अलंकार सर्वत्र अनुप्रास है और छंद इसका मुक्तक है। आज ये छोटी सी जो वीडियो है, अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।